हेलो दोस्तों, खुश तो बहुत हो गए। बोर्ड एग्जाम कैंसिल जो हो गया। मौज ही मौज लाइफ में। क्या नसीब लेकर आए थे। पूरी जिंदगी यो यो। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, खुश तो बहुत होंगे आप अपने एग्जाम के कैंसिल हो जाने के कारण। लेकिन कुछ पाया है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको क्या लगता है कि जो न्यूटन का फिजिक्स का लॉ है वह केवल फिजिक्स में ही अप्लाई होता है? बिल्कुल नहीं, जिंदगी में भी अप्लाई होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी जिंदगी में अप्लाई होता है मेरे दोस्त। A body in rest tend to remain in rest। जो सोते रहता है वह सोचता है कि मैं सोते ही रहूं। तो अगर आप भी सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि आपके ज़िंदगी में एक भूचाल कहीं ना कहीं इंटर कर चुका है। अगर आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं तो आपको सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करेंगे। आप सोचिए ज़रा मेरे फ्रेंड्स कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने कोर्सेज में 12th के मार्क्स के बेसिस पर काफ़ी आसानी से एडमिशन ले लेते थे। अब उसमें एडमिशन कैसे लोगे? फंस गए ना। क्योंकि ये बात तो सबको मालूम है अब कि इस बार ना कोई एग्ज़ाम में फेल करेगा और ना ही किसी को एग्ज़ाम में कम नंबर आएंगे, बल्कि जिसके कुछ पैरवी और अप्रोच होंगे उनके मार्क्स बूस्ट भी कर जाएंगे, तो सभी को नंबर आ जाएंगे। तो फिर किसको मिलेगा मेन सब्जेक्ट, मेन स्ट्रीम? सबको तो नहीं ना मिल सकता है। अगर मेरी चाहत होती तो मैं तो सबको दे देता। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम है। हर एक कॉलेज के पास कुछ बेंच का लिमिटेशन है। हर एक कॉलेज में उसके कैंपस में रहने का, उसके कैंपस में पढ़ने का स्टूडेंट का लिमिटेशन है। सभी कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा छटनी के लिए। कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। अब 12th के मार्क्स के क्राइटेरिया तो नहीं रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको भी मालूम है और सारी दुनिया को मालूम है। तो फिर करेंगे क्या? तो फिर तो चिंता करने की बात है ही। तो आखिर या तो आप स्ट्रेस लें, नहीं तो आप रिलैक्स करें। अगर आपको कुछ करना है तो आपको यह बात जानना होगा, अगर अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन लिए तो प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट होगा तो चट मंगनी चट ब्याह, कोई टेंशन नहीं, कॉलेज से निकलते ही नौकरी। और अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले तो डेली एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम, ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा आपके जॉब को खोजने का। तो या तो आप अभी स्ट्रेस ले लो, वरना रिलैक्स से सो जाओ। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? जी हाँ, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को ऑन कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह के सारे कंटेंट जो हैं वह बराबर मिलते रहेंगे। तो रुक जाओ, सॉल्यूशन यहीं इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कीप काम, शांति बनाए रखें, डू इट लाइक ए रॉक स्टार एंड गो ऑन रीडिंग। तो शांति बनाए रखें और अपने पढ़ाई को आप जारी रखें, क्योंकि आप यह बात को प्रिपेयर करके रखें कि फिर से कॉलेज में एंट्रेंस होने के लिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की प्रक्रिया होने ही वाली है। और आपको यह बात मालूम है कि गवर्नमेंट अब धीरे धीरे कोरोना पर अपना पकड़ बनाते जा रहा है, तो जल्द ही ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी
और 12th तक पढ़कर तो आप, ऐसा तो नहीं है कि 12th की पढ़ाई हो गई तो सब कुछ हो गया। भारत में कम से कम एक एजुकेशन का लेवल, एक एडुकेटेड कहलाने का लेवल ग्रेजुएट तो है ही, तो एडमिशन तो लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके छोटे कॉलेज में, जो आपके लोकल कॉलेज में हो, वहाँ पर भी एडमिशन को लेकर मारामारी हो जाए तो वहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो बुक का साथ नहीं छोड़ना है, और स्पेशली इट्स माय सजेशन, एमसीक्यू पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम नहीं हुए तो काफ़ी अच्छे हुए, तो आप इस भूल को भूल जाइए और याद रखिए कि अब आगे की प्रक्रिया जो होने वाली है वह और ख़तरनाक होने वाली है। जगह जगह जाकर आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। सो प्रिपेयर योर माइंड एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर एक इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।